प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ प्रोक्योरमेंट का कोई सिस्टम इस हिंदुस्तान के अंदर है नहीं। दुर्भाग्य, कोई गेहूं खरीदने का, चावल खरीदने का, मक्का खरीदने का कोई सिस्टम इस देश के अंदर नहीं है। छत्तीसगढ़ ने इस सिस्टम को लागू किया। आज हम 71 लाख मेट्रिक टन पैडी प्रोक्योर करते हैं 9,000 करोड़ का, और 100% चेक के साथ पेमेंट करते हैं, कोई कैश ट्रांसफर नहीं होता। 1333 सोसाइटी के माध्यम से पूरा का पूरा धान हम खरीदते हैं। 71 लाख मेट्रिक टन पैडी प्रोक्योर करते हैं, सबको चावल बनाते हैं विदिन 100 डेज, और फिर उसको गोदाम में रखते हैं और एफसीआई को देते हैं बाकी सब, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। जहां एक बात जब कहते हैं कि डॉक्टर रमन विरोध करता है कैश ट्रांसफर, मैं कैश ट्रांसफर का बाकी सेक्टर में कभी विरोध करता नहीं। मैं जानता हूं कि नगद हस्तांतरण क्या होता है, मगर कैश ट्रांसफर यदि पीडीएस में 600 रुपीज दे दिया जाए तो इस बात का जवाब इस देश के वित्त शास्त्री क्या देंगे कि 600 रुपया यदि नगद हस्तांतरण पूरी समस्या का समाधान है, ये पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और 600 रुपया के वैल्यू कीमत 4 साल बाद इस इन्फ्लेशन बढ़ते हुए रेट में क्या उसको आप उस इंडेक्स के साथ जोड़ पाएंगे? कोई जवाब नहीं। 600 रुपया 4 साल बाद उसकी क्रय शक्ति आधी हो जाएगी। अभी भी आप 600 रुपीज में क्या परचेस कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर? इसलिए मैं कहता हूं कि कैश ट्रांसफर के लिए सोच और विचार पैदा होना चाहिए, और सिर्फ खाद्यान्न सुरक्षा कभी इस देश में उपाय नहीं होगा। जिस देश में कुपोषण है, जिस देश के अंदर पूरे हिंदुस्तान के, और मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं और उन पिछड़े राज्यों पर IMR, MMR, मालन्यूट्रिशन, राष्ट्रीय औसत से कौन कितना पीछे है, इतनी बड़ी विसंगति इस देश के सामने खड़ी है। उस चुनौती को सामना करने के लिए सिर्फ वीट, गेहूं या राइस देने से काम नहीं चलेगा। जब आप एक बड़े दिल से काम कर रहे हैं, इतना बड़ा स्टेप उठाने के सोच रहे हैं, तो फिर उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप कई हजार करोड़ उनकी दवाई में खर्च करते हैं। खाने को 2 टाइम की चावल नहीं है, दवाई नहीं है, उसको आयरन की टेबलेट और फॉलिक एसिड देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भूखा पेट व्यक्ति को दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही मर जाता है। उसके लिए चाहिए प्रोटीन, उसको चने की व्यवस्था चाहिए, दाल की व्यवस्था चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट की व्यवस्था चाहिए, ऑयल चाहिए। देखिए, पीढ़ियों का निर्माण का सवाल है। 6 लेन सड़क और ये ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बनते रहेंगे, आज बनेंगे, कल बनेंगे, 1 साल बाद बनेंगे, मगर पीढ़ियों का निर्माण आज देश में भी 48-49 आज इनफैक्ट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, MMR क्या है, एवरेज पूरा देश का दुनिया। उसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से बनाने की जरूरत तो पड़ेगी। और जब तक ये खाद्यान्न सुरक्षा की बात नहीं होगी और उसके साथ न्यूट्रिशनल आप ऐड नहीं करेंगे, उनको दाल, उनके चावल और उनको तेल, इस बार यदि आता है तो दिल्ली में बहस पार्लियामेंट में इस बात की होनी चाहिए, और होगी शायद, विद्वान लोग हैं हमारे सभी कि भाई हम इसको ला रहे हैं तो एक साथ बेहतर पैकेज के रूप में उस गरीब व्यक्ति को लगे तो सरकार उसके लिए कुछ सोचती है, सिर्फ वोट नहीं लेती, सरकार उसके लिए कुछ काम करती है, व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। इस काम को यदि लोकसभा के अंदर बड़ी लंबी बहस होगी, इन सारी बातों को जोड़ने का काम और प्रयास आज से शुरू करना चाहिए। कुछ विषय जो छत्तीसगढ़ को लेकर ये हमने पीडीएस सिस्टम को स्टडी किया, देखा, इसको लागू करने के लिए बात किया, क्या क्या दिक्कतें आई, और उस दिक्कतों में इस सफलता हासिल करने में इस 6 साल में 7 साल में हमने 2012 में बिल लाया, मगर हमारे यहाँ 4 साल से हम पूरे पीडीएस सिस्टम का 100% क्रियान्वयन प्रैक्टिकली कर रहे हैं जमीन पे। करने के बाद फिर हमने कानून बनाया। आज यह कानून बन रहा है, इसका क्रियान्वयन में 6 साल लगेंगे। हमने 6 साल मेहनत किया, फील्ड में काम किया और देखा कि प्रैक्टिकली हम ये कर सकते हैं, फिर उसको हमने कानून का हिस्सा बना दिया और कानून का रूप दे दिया। और मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस छत्तीसगढ़ और इनमें फर्क क्या है। और जो रिफॉर्म हमने किए पीडीएस का, एक बेसिक प्रिंसिपल था कि दुकानें जितने थी छत्तीसगढ़ में, अभी विकास ने बताया होगा, मैं बहुत जल्दी इसको बताऊंगा, प्राइवेट सेक्टर के सारे दुकान हमने खत्म किया, डी प्राइवेटाइजेशन। लोग बोलते हैं अब युग आ गया है प्राइवेटाइजेशन के बाद, इस पे उल्टा जाना पड़ेगा। क्या है, हमने सारे दुकानें निरस्त कर दिया, कोर्ट में लड़े, लीगल रिफॉर्म हुआ, 1 साल में 100 दुकानें खत्म हो गई। 1 साल में 100 दुकानें खत्म हो गई। 1 साल में 100 दुकानें
हाई कोर्ट से सारे के सारे मामले निरस्त कर दिए गए। अब हमारे पास वो सेल्फ हेल्प ग्रुप या तो राशन दुकान चल रही है, वन समितियां चला रही, महिलाओं का बड़ा ग्रुप लगा है, पूरी पंचायतें लगी हुई हैं। इन सब ने मिला के एक जवाबदेही, एक पारदर्शिता हुआ और सारे आंकड़ों को हमने पब्लिक डोमेन में डाल दिया। जिस गांव में जितने लोग, जिस पंचायत में जितने लोग पीडीएस में लेने वाले हैं, वो दीवार पे लिखा है, पंचायत की दीवारों में बोर्ड लगा दिया कि ये 200 आदमी हैं जिनको 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो चावल 7 तारीख को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद यदि नहीं मिलता तो कलेक्टर को फोन करेगा और कलेक्टर जी नहीं सुनता है, 1 हफ्ते के अंदर जवाब नहीं देता तो कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एक हमने कानूनी रूप कोई ना कोई तो जवाबदार होगा उस पर। लीगल रिफॉर्म का मतलब यही है कि उसको एक अधिकार है और इसको हमने कानूनी अधिकार दिया। इस पे करीब करीब आउटरीच हमने बढ़ाया। दुकानें कम थी, 8,400 दुकानें थी। मुझे लगा कि हमारे 10,400 पंचायत है तो हमने उसके शॉप की संख्या बढ़ा दी। अब 10,500 से ऊपर हमारी दुकानें हो गई और उस दुकानों के बढ़ने के बाद हमने पंचायत की जवाबदेही तय की, पंचायत के लोगों को जोड़ा, पंचायत के पंच सरपंचों से बात की और सबने मिलकर ग्राम सभा में उस सूची को अनुमोदित किया जिसको चावल मिलना है। और ग्राम सभा में सबसे बड़ी ताकत ग्राम सभा की, पंचायत में जब ग्राम सभा होता है पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ नाम लेके पढ़ा जाता है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि कोई बोगस है कोई गलत है। ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद पूरा लिस्ट कोई बोगस है तो उसका नाम निकल जाता है। तीसरा जो करप्शन का जो मतलब जो 40% लीकेजेस की बात करते हैं ना, उसका तीसरा रीजन है उसका आर्थिक पहलू। फाइनेंशियल वायबिलिटी कैसे होगा? 8 रुपया प्रति क्विंटल, उसे 1 क्विंटल का 8 रुपया की कमीशन मिलता है तो कभी जीवन में राशन दुकान नहीं चला सकता। हमने उसको बढ़ा के 30 रुपया किया और 30 रुपये से बढ़ा के 45 रुपया कर दिया। जब 45 रुपीज पर क्विंटल मिलने लगा तो दुकानदार को लगा कि हाँ मुझे अब 8 रुपये नहीं मिल रहा है तो मुझे बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पर क्विंटल 45 रुपीज कमीशन मिलने लगा। ये परिवर्तन हमने इस 5 साल के अंदर किया, 8 से 45। ये और बढ़ेगा, ये इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता जाता है, हमारा भी बोझ बढ़ता जाता है, मगर इसकी चिंता नहीं है, कम से कम चावल हर व्यक्ति को पहुंचे। दूसरा, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप की ताकत नहीं थी कि वो राइस और वीट और नमक उठा सके। उसको 75,000 इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, 75,000 रुपया रखो तुम और जब तक धंधा करते रहो, इसको लौटाने की जरूरत नहीं है और इसको परचेस करो और लाओ और फिर बेचो फिर जमा करो। तो 75,000 का इसमें करीब करीब बजट में हमने प्रदान किया 40 करोड़ का और उसको हमने सीधा सपोर्ट किया। तीसरा हमने क्या, 1 मंथ एडवांस लिफ्टिंग, 1 महीने का फ्री अनाज उनको दे, आप आइए आज ले जाइए, अगले महीने आप पेमेंट करिए और 1 महीने का उसको पूरा समय मिलता है 30 डेज का, क्योंकि बिना पैसे के वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला आती है और उस राशन को उठा के फिर अगले महीने ले जाके उस पेमेंट को करती है। उससे बेहतर ये हुआ कि ये जितने मामले थे कमीशन बढ़ाने से और इसके बढ़ाने से एक बेहतर सिस्टम हुआ और प्रॉफिट जो दुकान का पहले 700 रुपया था अब करीब करीब बढ़ के 7,000-8,000 रुपया महीने का वो कमाने लगा है। तो अब उसकी दिक्कत खत्म हो गई कि आर्थिक रूप से वो कैसे बेहतर कर सकता है। और तीसरा, ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी। और सबसे बड़ा जो लीकेज होता है, वेयर हाउस से दुकान ट्रक में रखा, प्राइवेट जो ट्रक का मालिक है वो कभी राशन दुकान में चावल ले जाता नहीं, सीधा राइस मिल में ले जाता है, पूरा का पूरा बेच देता है 80%। हमने भी देखा था कि ये जाता ही नहीं, पता ही नहीं चलता क्योंकि सब प्राइवेट है और कब उठा रहा है कब ले जा रहा है कोई फिक्स नहीं उसका समय। ये बीमारी हमने पकड़ी, हमने क्या किया जाए, इसको अपने हाथ में लेना है। गवर्नमेंट इसको ट्रांसपोर्ट 100% करेगी। हमको अपने वाहन, पीली गाड़ियां हमने पूरे प्रदेश में लगा दी और हमने कहा आपको गोडाउन से उठाना है, पूरी सरकारी गाड़ी आखिरी दुकान तक राशन ले जाने की जवाबदारी सरकार की है, कोऑपरेटिव हमारे सहकारिता विभाग की है। ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने बदल दिया। पीली गाड़ियां चल रही है तो पीली गाड़ी कहीं सेठ के गोदाम में चला गया, राइस मिल में चला गया, पूरे गांव खेल लेता है, पीली गाड़ी कैसे घुस गई? पीली गाड़ी नहीं जानी चाहिए। हमने कहा पीली गाड़ी है तो मारो उसको, ठीक कर दो। पीली गाड़ियां को होटल में भी चाय पीता है तो दूर से खड़ा होकर बोलता है वही चाय लिया, तो उसको लगता है कि उसको उतारे। तीसरा, पंचायत के सरपंच को नंबर दिया, वहां के पंच को नंबर दिया और वहां के नेताओं को। आजकल हर जगह पत्रकार, हर जगह मीडिया बहुत एक्टिव है, हर
पंचायत में 3, 4, 5 मीडिया के लोग आ जाते हैं केवल, उनको नंबर दीजिए, बहुत जागरूक होते हैं कि भैया राशन निकल गया है तुम्हारे गांव का, पंचायत का देख लेना, तुम्हारा फोन नंबर है, उसको फ्री हमने सबको टोल दिया, तो आज पहुंच जाएगा शाम तक। कोई इंतजार करता है, नहीं पहुंचेगा तो मेरे लिए अच्छा समाचार बनेगा। वो ठोकता है वहां पे कि साला यदि नहीं पहुंचे तो मैं इसको देखता हूँ कि राशन गड़बड़ है। और इससे एक जुड़ा ये कि पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक नेटवर्क, और हमने फ्री कॉल नंबर सबको दिया। इस नंबर में आपको कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, इस नंबर में आप फोन करके हमें जानकारी दे सकते हैं कि राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसकी सारी व्यवस्था और चिंता वो करते हैं। ये जो गाड़ियों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित चलाने का काम और आगे बढ़ने का काम हमने किया। 2 विषय थे जो शायद आज सबसे ज्यादा मीडिया के लोग मुझसे पूछे, क्या फर्क है इस जो केंद्र सरकार ने अभी लोकसभा के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया और हमारा छत्तीसगढ़ में जो हमने अधिनियम बनाए, उसकी भावना क्या है, रूल में दोनों में क्या फर्क है। तो पहला सबसे बड़ा फर्क है जो कवरेज एरिया जो आइडेंटिफाई हमने किया और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अलग अलग मापदंड के आधार पर तय किया, उसमें छत्तीसगढ़ के अधिनियम में करीब करीब APL और BPL और अंत्योदय को मिला ले तो हम 90% एरिया हमने कवर किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अधिनियम है उसमें 65% का कवरेज है। ये फर्क है कि हमारा बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में हमने बड़े हिस्से को कवर किया है। कुछ APL को भी कवर किया है, BPL किया है और अंत्योदय फैमिली को किया है, जिसको हम APL के बाद जो दूसरा ग्रुप है टारगेटेड ग्रुप, जिसके बारे में बताया होगा, तो 90% हमने पॉपुलेशन को कवर किया। ये हमारी एक, और उसके साथ ही साथ मैंने जैसे बताया कि हम सिर्फ खाद्यान्न सुरक्षा नहीं, हमने नमक की व्यवस्था की। आयोडाइज साल्ट 2 kg साल्ट हम हर परिवार को देते हैं, हर परिवार को देते हैं। बस्तर में और सरगुजा में जहाँ ट्रैवल हमारे ब्लॉक है, चना हम उनको ले जाके देते हैं, तो 40 रुपये 45 रुपये किलो मिलता है। 5 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो चना हर महीने देते हैं। शहरों में हम 2 किलो दाल देते हैं 10 रुपये के हिसाब से। तो नमक, चना और 35 किलो राइस हम हर महीने उनको ले जाके पहुंचाते हैं। 42 लाख हमारे राशन लेने वाले लोग पूरे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता हैं। आश्चर्य करेंगे, 42 लाख में से 42 लोगों की शिकायत नहीं आती, 42 शिकायत नहीं होती, और पूरे लोग आके देख करीब 9 राज्य के वहाँ फूड मिनिस्टर आके देख चुके हैं कि क्या हमने सिस्टम बनाया, क्या किया, क्या नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका क्रियान्वयन बाकी राज्यों में होना चाहिए और बेहतर तरीके से। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अमित शाह जी जैसे लोग बोलते हैं और बड़े बड़े जो चिंतक हैं, बड़े बड़े जो देश के बारे में सोचते हैं, जो जिन्होंने छत्तीसगढ़ घूमा है, देखा है, उनकी तारीफ होती है। पर हमारा एक दूरस्थ जंगल का एरिया है। मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी, इतने बड़े बड़े लोग जब छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है कि कम से कम एक इस योजना के क्रियान्वयन में देश चिंतित है और देश चाहता है कि पूरे हिंदुस्तान में इसको लागू किया जाए और छत्तीसगढ़ मॉडल को। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इनको देखकर तो लगता है, जो भी उत्साहित करता है। मैं जब दूरस्थ अंचल के जंगल में अपने अभियान में निकलता हूँ, जनसंपर्क में निकलता हूँ, तो मेरी पहचान या मेरी आइडेंटिटी यदि बनी और जो आज तक जीवन का सबसे अच्छा मुझे संतोष यदि किसी से होता है। एक जंगल में बैठे हुए बुजुर्ग वनवासी से मैंने पूछा कि मेरे चावल की योजना चल रही, कैसा है? बड़े हैं महाराज, अच्छा है। मैंने कहा कौन चावल देता है, कौन है, कौन योजना को क्रियान्वयन कर रहा है? वो न मुख्यमंत्री को जानता, न डॉक्टर रमन को जानता, न सरकार को जानता। उसने कहा चावल वाले बाबा देते महाराज। ये मेरा जीवन का इससे बड़ा कमेंट